हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, आप लोग स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आपको मैं बताने वाला हूँ लेक्चर नंबर 4 में आपको मैं बताने वाला हूँ मान। ठीक है, टेबल बनानी आपको मैं सिखाने वाला हूँ, कैसे टेबल बनती है कैसे नहीं। आप याद नहीं हो सकती तो एक बात को आपको मैं टेबल बनाना सिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट। लेक्चर नंबर 3 देखो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करवाएं। ठीक है, अब देखो लेक्चर नंबर 4 में आप टेबल बनाए। ठीक है, देखो आप लेक्चर नंबर 4 में टेबल कैसे बनाते हैं। देखो सबसे पहले देखो आपको क्या करना है। सबसे पहले आप एंगल एंगल हमारे किस कैसे कैसे बनते हैं। एंगल सबसे पहले हमारा 0 का होता है, 0 डिग्री। फिर हमारा होता है 30 का, फिर हमारा होता है 45 का, फिर हमारा होता है 60 का, और फिर होता है हमारा 90 का। ठीक होता। देखो सबसे पहले आप देखो क्या, सबसे पहले आप, ठीक है हमारे बन गए। ठीक है, एंगल आप बन गए। ठीक है, सबसे पहले आप एक बात बताओ। देखो सबसे पहले आप साइन थीटा लिख दो एक बार। ठीक है, लिखो साइन थीटा, कोस थीटा, ठीक है, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, और हमारा कोस थीटा। ठीक है, लिखे मैम। देखिए अब सबसे पहले देखो, साइन थीटा का मान हमारे पास 0, साइन थीटा का मान हमारे पास 0 होता है। साइन 0 का मान 0 होता है हमारे पास। ठीक है? और साइन थीटा 30 का मान कितना होता है हमारे पास, होता है 1/2। ठीक है, साइन 45 का मान होता है हमारे पास 1/√2। ठीक है, और हमारे पास इसका होता है कि 3/√2, और इसका हमारे पास होता है 1। ठीक है, ठीक। और सबसे पहले आप देखो साइन का उल्टा कोस। ठीक है, करो देखो इधर से लो 1/√2, 3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ठीक है, अब आपको करना क्या, सबसे पहले आप देखो, सबसे पहले आप मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ। ये हमारा उल्टा करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 0। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो बचे हमारे पास √3। 2 से 2 कैंसिल, बचे हमारे पास 1। ठीक है, 2 से 2 देखो सबसे पहले देखो 2 से 2, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, 10 में 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास बचे √3। क्या बचे √3। ये हमारे पास ठीक है। ठीक है, अपरिभाषित जो कोस है, कोस है कौन कैसे करते हैं। सबसे पहले आप देखो, हमने इसमें और इसमें दिया था अपरिभाषित, तो इसमें भी तो इसमें हो जाएगा हमारा अपरिभाषित, ये हो सकता है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले देखो √3 कैंसिल, बचे हमारे पास 2। ठीक है, एक से एक कैंसिल, हमारे पास बचा √2। ठीक है, हाँ देखो 2 अंडर रूट हमारे पास आ जाएगा √3। ठीक है, ठीक है। अब आपको हाँ समझनी बात होगी। सबसे पहले देखो, तो अपरिभाषित और 0 हो तो क्या है। सबसे पहले देखो अपरिभाषित 0 हो तो क्या है, हमारे पास आएगा क्या, क्या है 1। अब देखो हम हमारे पास सेक है, हमारे पास क्या है सेक। सेक हमारा कोसेक का उल्टा हो जाएगा सेक। ठीक, कोसेक का उल्टा हमारा हो जाएगा सेक। ठीक, बात समझ में आ गई। देखो देखो 1/2 √2, 2 और अपरिभाषित। ठीक है हमारा, ठीक है। अब 10, 10 का उल्टा हो जाएगा कोसेक। ठीक है, 10 का उल्टा अपरिभाषित 3, 2 √3 और 0। ठीक, आया हमारे पास, समझ में आया। ठीक है, आपको ये ध्यान रखनी है। ठीक, ठीक है। देखो सबसे पहले आप देखो, ठीक है, सबसे पहले आप देखो, एक हमारा टॉपिक गलत लग रहा है, एक हमारा टॉपिक गलत लग रहा है। वन आएगा, वन हमारा बच रहा है ना, तो 2 से 2 कैंसिल, 1/2, तो हमारा वन बच रहा, तो हमारा फोर्थ में भी हमारी गलती हो सकती है। ठीक है, देखो ठीक हमारा यहाँ भी है। ठीक है, अब हमारा ठीक सारी टेबल ठीक बन चुकी है। ठीक है, आपको इन्हें याद कर लो, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आ सकती है। इन्हें याद कर लो, बस वही आपका टॉपिक आपको इसी का आता है। ठीक है, सबको देखो आपको याद हो गई। देखो इसे आप उठा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है,
आपको अब करवाने वाले हैं सवाल, सोल्व आपको सवाल करवाने वाले हैं, रब कर देते हैं, ठीक है, रब कर देते हैं, देखो हम, ठीक है, रब कर दिए, ठीक है। देखो अब आपको क्या करना है, ठीक है, रब कर दे, ठीक है। अब आपको पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, ठीक है, पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, ब्लैक बोर्ड पर लिख के बता रहा हूँ मैं। पहला क्वेश्चन आपको देखो, सबसे पहला आपको लिख रहा है कि सबसे देखो आपको लिख रहा है निम्नलिखित, ठीक है, निम्नलिखित के मान निकालिए, ठीक है, आपका मान निकालें। सबसे पहला सवाल है आपका, सवाल देखो आप, सबसे पहले साइन 60 कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कोस हमारे पास 60 डिग्री। आपके सामने ये सवाल है, ठीक। सबसे पहले आप देखो साइन 60 का मान कितना होता है, आपको मैंने बताया साइन 60 का मान होता है हमारे पास टू टू अंडर रूट बटे 2, ठीक। इसका होता है 3 अंडर रूट बटे 2 गुणा, आपको कोस कोस 30 का मान बताया, क्या बताया आपको, कोस 30 का मान, कोस 30 का भी आपके सामने यही होता है, इनका उल्टा, ठीक है। प्लस साइन 30 का, साइन 30 का मान होता है हमारे पास 1/2, क्या होता है 1/2, साइन 30 का मान 1/2 और कोस 60 का मान हमारे पास 1/2 होता है, ठीक। अगर आपको समझ में आए, सबसे पहले देखो, आप सबसे पहले देखो, आप सबसे पहले एलसीएम ले लो, क्या ले लो, एलसीएम। देखो सबसे पहले आप एलसीएम लो, क्या ले लो, एलसीएम, एलसीएम हमारे पास 4, ठीक है। सबसे पहले देखो क्यों गुणा करेंगे, 3 प्लस 1, ठीक है, 3 और 1 4 और बटे 4, 4 जाएंगे तो हमारे पास एक, हमारे पास आंसर आ गया, क्या एक हमारे पास आ गया। सारे ऐसे सवाल आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। आपको दूसरा सवाल सोल्व करवाते हैं इसको रब करके, ठीक है, दूसरा सवाल सोल्व करवाते हैं, वो भी बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, ठीक है। देखो दूसरा सवाल आप किधर, दूसरा सवाल आपको इधर करवाने वाला हूँ, ठीक, ठीक है। देखो आपका दूसरा सवाल है, देखो दूसरा सवाल आपके सामने क्या कह रहा है, देखो मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूँ, देखो बहुत छोटा सवाल दूसरा, देखो सबसे पहले देखो आपको लिख रहा है 2 tan स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, ठीक है। ये सवाल, ये सवाल आपको बहुत फोका लग रहा है ही फोका, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले देखो हमारे पास हल, हमारे पास ये और हल हमारे पास आंसर होगा, ठीक है। सबसे पहले देखो एक है तो 2 है तो 2 गुणा tan, tan का गलत हो गया, क्या लिख दिया, गलत लिख दिया, नहीं 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 गलत लिख दिया, ठीक है। आपको tan 45 का मान होगा 2 tan स्क्वायर 45 का मान, ठीक है। अब ठीक है, देखो सबसे पहले आप देखो tan 45 का मान होता है 1 स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, कोस 30 का मान हमारे पास होता अंडर रूट 3/2, क्या होता अंडर रूट 3/2, ठीक है, अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 का मान, साइन 60 का मान होता है हमारे पास यही होता है मान स्क्वायर, ठीक है। दो दो एक सबसे पहले देखो आप, 2 एकम 2, एक का देखो 2 एकम 2, फिर 3 का 3 4 माइनस 3 का 3 आएगा हमारे पास 4, ठीक है। आपको आपको क्या करना है, सबसे पहले आप एक देखो, सबसे पहले आप
ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, पता क्या हमारे पास दो, दो हमारे पास क्या आंसर, दो हमारे पास क्या है आंसर। ठीक, आपको ऐसे सवाल मिलने वाले हैं, सारे बहुत अच्छे सवाल हैं। ठीक है, अब आपको दूसरे सवाल बताने वाले हैं। ठीक है, आपको रख कर रहा हूँ, तीसरा सवाल आपके सामने बहुत प्यारा सवाल, तीसरा सवाल आपके सामने करके दिखाएंगे। ठीक ठीक, देखो आपके सामने तीसरा सवाल आपके सामने करके दिखाते हैं। ठीक है, देखो तीसरा सवाल देखो क्या करा, तीसरा सवाल है देखो, तीसरा सवाल देखो, तीसरा सवाल आपके सामने क्या कह रहा, देखिए तीसरा सवाल हमारे पास कोस 45 बटे sec 30 प्लस कोसेक 30। ठीक है, अब समझ ये सवाल है क्या, ये सवाल है। ठीक है, देखो इसे हम कैसे करते हैं सॉल्व, देखो सबसे पहले आप कोस 45 की वैल्यू है 1/√2, क्या 1/√2, आपको मैंने बताई। कोस 30 की वैल्यू आपको मैंने भी बताई। ठीक, कोस कोस 30 की वैल्यू होती है 2/√3 प्लस कोसेक 30 का मान, कोसेक 30 का मान हमारे पास होता है 2, क्या होता है 2। ठीक है, अब देखो, अब आपको, अब आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको देखो कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ देखना है। ठीक है, अब देखो आपको आपको एक चीज आपको करनी जरूर पड़ती है। ठीक है, देखो सबसे पहले आप इधर ले लो, इसको ले लो आप गुणा में, तो गुणा आप किससे करोगे गुणा, सबसे पहले बताओ आप किससे गुणा कर सकते हो तुम। देखो सबसे पहले आप √3 लो, √3 बटे क्या लोगे, बटे आप ले लो कि 2 + 2 √3। देखो सबसे पहले देखो 2 + 2 √3। ठीक है, हमारे पास आया। अब देखो अब कैसे करते हैं इसको, ठीक हाँ तो समझ में आया। अब देखो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको एक चीज ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, क्या रखनी चाहिए आपको बता दे रहे हैं। देखो सबसे पहले आप देखो, आपको सबसे पहले आपको सबसे पहले देखो, सबसे पहले आप देखो √3 ले लो, क्या √3। देखो सबसे पहले आप देखो √2 है, √2 और √2 से आप गुणा, अरे नहीं, आप सबसे पहले √2 से अंडर देखो, सबसे पहले आप देखो इसमें और इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा, हमारे इसमें गुणा करेंगे तो √2 तो प्लस आएगा। ठीक है, प्लस आएगा। अब √2 से √2 से गुणा करोगे तो आप क्या होगा, √2 से √2 से गुणा करोगे तो 2√6। ठीक है, अब क्या होगा 2√6, 2√6। अब क्या करोगे यहाँ, आप करो परिमेयकरण, क्या परिमेयकरण आप करना परिमेयकरण। देखो सबसे पहले देखो -2 -2 6। ठीक है, इसमें भी 2 6। ठीक है, परिमेयकरण देखते हो, चलो देखो देखो माइनस प्लस माइनस, ये किसका हमारा सूत्र, प्लस माइनस ये हमारा किसका सूत्र होता है, आपको पता होगी किसका सूत्र होता है, ये होता है हमारा। सबसे पहले आप देखो एक चीज, सबसे पहले आप एक चीज देखो, देखो सबसे पहले आप देखो, सबसे पहले आप इसमें गुणा करो अंडर रूट, देखो 2√6 माइनस, फिर आपको इसमें गुणा करनी है, क्या आएगा 2√18 बटे क्या आएगा, देखो सबसे पहले देखो 2 स्क्वायर प्लस 2 6 स्क्वायर। ठीक, आया नहीं आया, आया नहीं आया, नहीं नहीं नहीं, नहीं इसका नहीं है, माइनस माइनस का आएगा, माइनस का माइनस का माइनस का। ठीक है, अब देखो अब आपको देखो सबसे पहले आप देखो क्या करना, √6 -2 -4 गुणा 6। ठीक है, ऐसे होगा। ठीक है, ठीक है, बढ़िया सवाल। ठीक है, ऐसे ही होगा। ठीक, अब देखो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो आपको 2/2 माइनस, अब आपको वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपको करना है। ठीक, कैसे करते हैं देखो सबसे पहले
18 का आप गुणनखंड करोगे तो हमारा आएगा 18 का आप गुणनखंड करोगे पूरा 3 और आपको √2 √2 √2 क्या √2 देखो सबसे पहले देखो कैसे मैंने कैसे करा देखो आप -24 सबसे पहले आप मैंने कैसे करा ये बताओ देखो सबसे पहले आप देखो 18 18 क्या 18 का करोगे 2 नम 18 3 कम 3 और 3 कम 3 हमारे पास क्या अंडर रूट तो हमारे पास पहले से 2 तो हमारे पास पहले से तो हमारे पास 3 है क्या 3 और 2 आइए ये आ गया ना ये वाला हिस्सा ठीक है ऐसे आपको करना ठीक है रब कर रहा हूँ ठीक है आपके सामने ऐसे सवाल रखना ठीक है अब देखो अब आपको देखो अब आपको करना क्या है आपको करना क्या है ऐसा लिख दो आपको करना क्या है 2√6 माइनस 3√2 माइनस के 16 माइनस के 16 होगा ठीक है आप दो नहीं आप दो आप मतलब आप नहीं आप ले लो कि आप प्लस के 2 ले लो प्लस का 2 लिया फिर इसका 2 लिया बता √6 क्या बता √6 क्या बता √6 माइनस √6 माइनस अंडर रूट कहाँ पहुंच गया मैं अंडर रूट तो क्या हमारे पास माइनस के 16 है ये तो ये कैंसिल हमारे पास 8 √6 माइनस 3 जो हमारे पास 8 ठीक है अब देखो आपको क्या करना है सबसे पहले आप एक ध्यान रखो ठीक है आप सबसे पहले माइनस कॉमन क्या एक माइनस का कॉमन ले लो ठीक है ले लिया ठीक है आप क्या ले लो ठीक है 6 ठीक है ले लिया अब 8 माइनस का ये तो ये कैंसिल हमारा पास क्या हमारे पास बचा ये बता ये क्या बचा हमारे पास बचा ये तो हमारा चला हमारा आंसर करेक्ट आंसर आ गया ठीक आपके सामने ये आंसर है हमारा आपके सामने आंसर हमारे पास आ गया ठीक ये आपको बहुत बड़ा सवाल है बहुत इंपोर्टेंट सवाल आपके सामने ये है ठीक है आपके सामने सारा सवाल करके दिखा है ठीक है अब आपको सामने हम दूसरी चौथा सवाल आपके सामने सोल्व करने जा रहे हैं आप इससे देखो मैं आपको सवाल लेकर आने वाला हूँ ठीक मैं आपको रब कर रहा हूँ ठीक है देखो आपको ये सवाल इतना करना है ठीक है देखो आपको चौथा सवाल है कोई बहुत इंपोर्टेंट आपके सामने होने वाला है हाँ, आपके सामने बहुत सवाल इंपोर्टेंट होने वाला है कौन कौन ठीक है चौथा सवाल कह रहा है कि आई भी सवाल हमारे पास ठीक है देखो हमारे पास सवाल कह रहा है कि साइन 30 का मान साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कोस एफ 60 का मान ठीक है और बटे बटे करना सेक 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45 का मान हमें ये आपको हल करना है क्या करना हल देखो हल कैसे करते हैं देखो मैं इंक बोल लूँ इसमें मार्कर में इंक ठीक है आपको जब बताएंगे सवाल कैसे होता है इंक इंक खत्म हो गई इंक आपके साथ रखते हैं ठीक तो आपके सामने सवाल देखो आपके सामने सवाल ये ठीक है आपको हल करके बता रहे एक मैंने मान लिया ठीक है देखो
देखो ठीक है, देखो ठीक, देखो सबसे पहले देखो आपको हल, देखो हल, हल ठीक है। साइन 30 का मान हमारे पास, साइन 30 का मान कितना हो, साइन 30 का मान होता है 1/2, तो होता है 1/2। साइन 30 का मान हमारे पास होता है 1/2 प्लस टेन 45 का मान कितना होता है, टेन 45 का मान होता है, क्या होता है, टेन 45 का मान होता है 1, क्या टेन 45 का मान होता है 1 माइनस कोस 60, कोस एक्स 60 का मान, कोस एक्स 60 का मान होता है हमारे पास 2/√3 बटे, ठीक है। सेक सेक 30 का मान, सेक 30 का मान मैंने बहुत बार बोला, सेक 30 का मान हमारे पास यही होता है, ठीक है। ठीक है, अब देखो, अब देखो प्लस कोस 60 का मान, कोस 60 का मान 1/2, कोस 60 का मान 1/2 प्लस कोस 45 का मान होता है हमारे पास। देखो सबसे पहले आप इसमें आप सबसे पहले आप एलसीएम ले लो, क्या एलसीएम, सबसे पहले आप एलसीएम ले लो, एलसीएम हमारे पास है कि एलसीएम, सबसे पहले आप एलसीएम लो, चलो एलसीएम 2/2 एलसीएम लो, ठीक। देखो सबसे पहले आप एलसीएम में क्या करोगे, देखो नहीं तीन 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 आएगा, ठीक है, सॉरी तीन, ठीक है। देखो 3 से 3 कट गया, दो दो में देखते हो, बड़ा करोगे तो 1, ठीक। सबसे पहले ऊपर वाला में करो, सबसे पहले करो ऊपर वाला में, क्या ऊपर वाला में, सबसे पहले ऊपर वाला में करोगे तो क्या, सबसे पहले आप ऊपर वाला में करो। देखो 2 से 2 कैंसिल, बचा 3 √3 प्लस, ठीक है। इसमें करेंगे तो 2/√3 माइनस 3 से 3 कैंसिल, हमारे पास 2, हमारे पास बचा 2, 2 करोगे हमारे पास आएगा 4 माइनस का 4, ठीक है, बटेंगे। अब फिर ले लो, ले लिया, ठीक है। देखो 3 से 3 कैंसिल, 2 बचे 2, 3 2 2 नहीं 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास बचे 2/3 प्लस, ठीक बटे, ठीक है, समझ में हाँ ठीक है। अब देखो, अब आपको क्या करना, अब आपको एक चीज करना, एक हमारे पास ये और ये कैंसिल, ठीक, ये और ये कैंसिल, बचा क्या हमारे पास √3 प्लस 2/3 माइनस 4, हाँ बता 4 प्लस √3 प्लस 2/3, आपको ये सोल्व करके दिखाना बताना, ठीक है। सोल्व कैसे करते हैं देखो, सबसे पहले हमारे पास एक ये रहा और एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, कितने बचेंगे 3/3, ठीक है, फिर -4 नीचे, बटे में क्या आएगा, बटे में आपके सामने यही आएगा, बटे में क्या आएगा, बटे में देखो, बटे में आपके सामने आएगा, बटे में देखो, बटे में भी यही आएगा, एक ये, एक ये रहा और एक ये रहा, क्या आएगा 2 प्लस का आता ओ प्लस, ठीक है। आपको क्या करना, परिमीकरण, परिमीकरण, परिमीकरण हर हर किसी पर भारत को आना चाहिए, परिमीकरण हर किसी भारत को आना चाहिए, प्लस का आता है तो क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक है। 2 प्लस 4, 2 प्लस नहीं माइनस 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 4, ठीक, बात समझ में आ जाएगा, ठीक। अब नहीं एक बात और आपको समझो, देखो 5 से अगर 3 आएगा तो एक ये रहा और एक ये रहा 3, क्या आएगा 3, क्या आएगा 3, यहाँ भी आपके सामने 3 आएगा, क्या आएगा 3, ठीक है, ठीक है। अब देखो हमारे पास इसे मान लो ए, इसे मान लो बी, क्या मान लो, इसे मान लो ए और इसे मान लो बी, ठीक, आपके सामने सोल्व सवाल हो सकता है। देखो सबसे पहले आप देखो एक ये रहा और एक ये रहा हमारे पास, ठीक है। देखो सबसे पहले देखो आप, सबसे पहले देखो एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, तो क्या करेंगे आप,
2 माइनस 4, ठीक है, इसको ले लो, इसको ले लो, 3 3 प्लस 4, ठीक है। इसका हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर किस किस के याद है, किस किस के याद है बताओ, याद सबके होगा, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, ठीक है। आपको ये करना है, देखो सबसे पहले देखो, सबसे पहले देखो आप, देखो सबसे पहले ए स्क्वायर, क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, आपको सामने ये, ठीक है। सबसे पहले देखो 3 का 9 गुणा 2 माइनस 16 बराबर, ठीक है, 3 गुना 3, सबसे पहले आ देखो 4 से 12, 12 दूनी 24, अंडर रूट 3, 18 प्लस 16 माइनस 24, 3, नहीं गलत गलत, आपके यहाँ पे लिखना बटेगा। आपने एक गलती कर दी कि जल्दी जल्दी में आपने एक गलती कर दी, आपको ये पटेगा नहीं लिखा, आपने ये पटेगा आपको लिखना चाहिए था। देखो 3 तिया 9 गुणा 3 प्लस 16, अब ठीक है। अब देखो 3 तिया 9 गुणा 2 प्लस 16 माइनस 3 3 3 4 4 4 4 7 से 12 12 दूनी 24 अंडर रूट 3, ठीक है, बटे, ठीक है, 27 प्लस 16, ठीक। हाँ तक देखो 9 दूनी 18 प्लस 16 24 अंडर रूट 3 बटे 27 और 16 कितना है, 27 16 प्लस करो, नहीं है 12 13 आगे 4 43, क्या 43, सोल्व करो ना करते हैं, ठीक है। इस सवाल, ठीक है, बहुत सवाल देखो सोल्व करते हैं। देखो सबसे पहले 18 16 कितना है, 18 16 को 16 32 32 तो 34 34 माइनस 24 अंडर रूट 3 बटे क्या 43, ये हमारे पास क्या, ये हमारे पास करेक्ट आंसर है, इसका हमारे पास ये करेक्ट आंसर है। देखो आपको देखो सारे सवाल में सोल्व करवाएं। देखो चौथा सवाल देखो कितना बड़ा सवाल है, कुछ नहीं करना इसमें, बस आपको क्या करना, कुछ नहीं करना, देखो ठीक, आपके सामने बहुत सवाल है, ठीक ठीक। देखो अब आप 5 सवाल बताओ इसको, ठीक ठीक। देखो आपके सामने देखो और करवाने वाले हैं 5वां शॉर्ट सवाल, ठीक है। देखो बहुत बड़े सवाल, बहुत सवाल बहुत, ठीक है। आपको मैं टेबल याद करनी है और आपको कुछ नहीं करना, सोल्व तो आप अपने आप ही हो जाएगा, टेबल याद करते करते आपको सवाल अपने आप सोल्व हो जाएगा। वैसे आपको टेबल याद जरूर करनी है, सवाल तो आपके सामने हो जाएगा सारा, ठीक। आप एक सवाल और आपके सामने देखो, सबसे पहले देखो कोस स्क्वायर 7 प्लस सेक स्क्वायर 30 का मान माइनस टेन स्क्वायर 45 का मान बटे बटे साइन स्क्वायर 30 का मान प्लस कोस स्क्वायर 30 का मान। ये आपको क्या करना है, कैसे करते हैं बताते हैं, कैसे करते हैं सारी चीज आपको बताते हैं। देखो कैसे करते हैं आपको बताने वाले हैं। देखो देखो सबसे पहले 5 तो 5 गुणा कोस 7 का मान हमारे पास 1/2 होता है, फिर है 4 गुणा सेक 30 का मान, सेक 30 का मान हमें अभी बताया, सेक 30 का मान हमारे पास 2/√3 होता है, 2/√3 होता है स्क्वायर माइनस 10 10 45 का मान हमारे पास, 10 45 का मान हमारे पास 1 होता है, क्या होता है 1, 10 45 का मान हमारे पास होता है 1, ठीक है, बटे में, ठीक है, बटे में। देखो साइन 30 का मान, साइन 30 का मान आपको पता है 1/2 होता है, प्लस कोस 30 का मान आपको पता है √3 √2 होता है, ठीक है। अब देखो 5 गुणा 1/2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 गुणा ना 2 का स्क्वायर 4 3 माइनस 1, ठीक है, बटे 1, ठीक है, 1 का 1 4
प्लस 3 का 3, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो 5 एकम 5, 5 बटे 4 आपको ऐसा करना है। ठीक है, नहीं ऐसे भी ना करो तो आपकी मर्जी है, कैसे कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको ऐसे सिखाने वाला हूँ। ठीक है, 5 एकम 5, 5 बटे 4 16, 16 ठीक है, आपको ऐसे करना है। ठीक है, देखो सबसे पहले देखो 5 एकम 5, 5 बटे 4 प्लस 4 का 16, 16 बटे 3 माइनस 1 बटे क्या, बटे आपको लिखना 4 प्लस 3 बटे 2। सोल्व करते हैं। देखो सबसे पहले देखो आप सबसे पहले आप देखो, सबसे पहले ऐसे भी कर सकते हो आप, वैसे भी कर सकते हो आप, ऐसे भी कर सकते हो आप, वैसे भी कर सकते हो। सबसे पहले देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं आपको देखो सबसे पहले आप एलसीएम ले लो, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको एलसीएम लेके आप यहाँ एलसीएम ले लो, फिर आपको 1 प्लस 3 करना है। हमारे पास आएगा 4 बटे नहीं 2, क्या है हमारे पास आया ये। ठीक है, 4 4 3 4। ठीक है, हमारे पास आप देखो अब क्या करते हैं हम, सबसे पहले आप देखो आपने कराई। ठीक, अब देखो आप कैसे करते हो कि हम लेते हैं कि ठीक है, अब देखो इन तीनों में से हम ले लेते हैं क्या, इनों में से हम ले लेते हैं 12 कोमा, क्या लेते हैं 12 कोमा। सबसे पहले आप देखो 4 चौक, देखो सबसे पहले देखो आप एक बार देखो सबसे पहले 4 देखो इसमें 4 से 12 बाहर करेंगे, 4 किया 5, देखो 4 किया 7 किया 3 आएगा, 3 से इसमें गुणा करोगे 15 प्लस होगा प्लस। ठीक है, अब देखो 3 से उसमें करेंगे तो क्या होगा, 3 3 3 सौ 3 सौ 3 सौ 3 चौक 12, 3 चौक 4 आया, 4 16 करो, 16 में 16 16 16 16 चौक 64 माइनस 12 करेंगे 12 कम 12, क्या आएगा 4 बटे 4, 4 4 कैंसिल, हमारे पास क्या होगा, हमारे पास देखो ये बता। सबसे पहले आप इसे प्रेस करो, 64 और 15 को प्रेस करेंगे तो क्या आएगा, 64 और 15 को प्रेस करेंगे तो क्या आएगा 64, 64 और 15 को देखो 64 15 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 9 7, और अब 12 घटा देंगे तो कितना आएगा, 12 घटा कितना आएगा 7। ठीक है, आपके सामने आएगा 12, आपके सामने क्या है, देखो 16 सवाल हो चुका है। ठीक है, आपके सामने 16 सवाल हो चुका है, बहुत बड़ा सवाल आपके सामने। ठीक है, और आपके सामने एक सवाल और करने वाले हैं छठा, आपको उसके विकल्पों में आ रहा है, उसको हम करने वाले हैं छठा सवाल। ठीक, कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं आपके सामने हम बताने वाले हैं। ठीक ठीक है, देखो आपके सामने देखो इसको हम रब करते हैं कि बहुत बड़ा सवाल है, चारों 5 सवाल। ठीक है, ठीक है, देखो हम आपके सामने एक सवाल और दिखाएं, देखो कोई बहुत बड़े सवाल है, उसको भी आप कैसे करते हैं। देखो सवाल आपको आपको विकल्पों में और सवाल दिया हुआ, आपको औचित्य दीजिए, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्पों का औचित्य दीजिए। देखो देखो सबसे पहले सवाल हमारे पास क्या था, 2 10 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, कैसे करते हैं देखो इसको। देखो सबसे पहले आप कैसे करते हैं, देखो पहला सवाल आपको कैसे करते हैं, 2 गुणा 1 बटे √2, 2 गुणा 1 बटे √3, 10 का मान 10 30 का मान होता है 1 प्लस 10 30 का मान होता है हमारे पास 1 2 ब्रैकेट। ठीक है, 2 एकम 2, 2 बटे √3 प्लस 1 प्लस 1 बटे 3। ठीक है, अब देखो आया हमारा इतना सवाल समझ में आया। ठीक, अब देखो अब आप कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले आप देखो, सबसे पहले आप एक बात सोचो मेरे दिमाग में आप। ठीक है, ठीक है, देखो सबसे पहले देखो इधर हम लेंगे, इसको हम गुणा में ले लो, कैसे ले लो गुणा, गुणा 3 एकम, देखो 3 एकम, अरे यार 3 एकम 3 ले लो यार, कुछ भी ले लो आप। हाँ देखो सबसे पहले आप ले लो, देखो
सबसे पहले आप यार एक चीज मतलब आप, ठीक है, अब मैं बाद में सवाल को सोल्व करता हूँ सारा, ठीक है, आपके सामने पहले एक चीज कर लो, देखो आपके सामने एक कम कर लो, ठीक है, देखो 3 प्लस 1 बटे 3, अरे 3 का जाएगा 4 है, 3 का 3, ठीक है। देखो अब देखो किस चीज में गया है, ये गया हमारा, देखो अब देखो अब हमारा किस चीज में गया, गुणा में चले जाएगा हमारा, गुणा किस चीज में चलेगा, 4, 4 बटे अंडर रूट 3, 4 बटे अंडर रूट 3, नहीं बटे में ले लो तुम्हारी मर्जी, किस चीज भाग में ले लो, नहीं 4 बटे अंडर रूट भाग में ले लो, तुम्हारी मर्जी, आंसर वही आएगा, देखो भाग में ले लो, देखो 4 बटे 3 ले लिया भाग में। अब देखो अब आप कैसे करते हो, सबसे पहले देखो, ठीक है, आप देखो सबसे पहले आप देखो गुणा में, जब भी आपको गुणा में जरूर करना पड़ेगा कुछ भी, हो गया गुणा में, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आप एक बात सोचो कि ये कट रहे हैं तो काटो, नहीं कट रहे हैं तो मत काटो, काटो, और ना कट रहे हैं तो मत काटो, 2/3 अंडर रूट 3, ठीक है, ये हमारे पास क्या बचा, ये हमारे पास क्या बचा, 2, क्या बचा 2, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि गुणा, ऐसे भी तो लिख सकते हैं नहीं, ये तो ये कैंसिल, अंडर रूट 30 किसका मान होता है बताओ, अंडर रूट 3 किसका मान होता है, अंडर रूट 3 हमारा tan 7 का मान होता है क्या, tan 7 का मान होता है, किसका होता है, tan 7 का मान होता है, दूसरे सवाल में क्या करते हैं, दूसरे सवाल भी आपके सामने ऐसे ही, सारे सवाल आपके सामने बढ़िया सवाल सवाल है, ठीक है। देखो दूसरा सवाल हमारे पास क्या कह रहा है, दूसरा सवाल हमारे पास कह रहा है कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45, 1 प्लस tan स्क्वायर 45, 4 है क्या, 4, 45 हर करते हैं तो क्या आएगा इसमें, देखो 1 माइनस tan 45 का मान आपके सामने बताओ, tan 45 का मान है 1, tan 45 का मान है 1, इसका 0/2, इसका मान आएगा 0, 0 हमारा किस चीज का मान होता है, 0 हमारा 0, 0 हमारा इसका आंसर, ठीक, 0 आंसर। अब तक हम 30 सवाल करने वाले हैं, क्या करना है, 30 सवाल, ठीक है, 30 सवाल आपके सामने करने वाले हैं, इसको हम सारी लिखने वाले हैं, ठीक है, ठीक है भाई, 30 सवाल आपके सामने, 30 सवाल क्या क्या, देखो 30 सवाल क्या क्या, देखो इसमें आपको 30 सवाल कह रहा है कि, तीसरा सवाल हमारे सामने का है, साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है तो जबकि ए बराबर है, तो आपको हम सिद्ध कर रहे हैं, वो सिद्ध नहीं, वो मतलब सवाल सोल्व कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले आप, सबसे पहले एक चीज मानो, ठीक है, सबसे पहले एक चीज मानो इस सवाल में, ठीक है, इस सवाल में आप एक चीज करो, ठीक है, देखो सबसे पहले आप मान लो, सबसे पहले माना इस सवाल में, मतलब आपको मैं पहले उतार दे रहा हूँ सवाल, इसको तीसरा सवाल क्या कह रहा है, देखो सबसे पहले कह रहा है, देखो साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है जबकि ए बराबर है, देखो इसका कैसे करते हैं हल, ठीक है, अब कुछ नहीं करना, देखो अब माना ले, माना, अब ले लो आप माना ए बराबर 0, ठीक है, साइन टू गुणा 0 माइनस 2 साइन ले लो, साइन 0, ठीक है, अब ले लो साइन 0, इधर साइन साइन 0, इधर हमारा 2 गुणा 0, अब हमारे पास आएगा 0 बराबर 0, हमारे पास आएगा 0 आंसर, ठीक है, ऐसे आपको सवाल करना है। अब आपका हम चौथा सवाल करते हैं, देखो चौथा सवाल क्या कह रहा है, देखो चौथा सवाल आपके सामने ऐसे सवाल सारे सोल्व होंगे, ठीक है, देखो चौथा सवाल हमारे पास कह रहा, लाख सवाल बचा है हमारे पास, देखो यू कह रहा हमारे पास 2 tan 2 tan
30 का मान 1 माइनस 10, 30 का मान बराबर है। सोल्व कैसे करते हैं देखो इसको, इस सवाल को सोल्व कैसे करते हैं देखो। देखो सबसे पहले आप 2 1/2, देखो सबसे पहले आप देखो हमारे पास इसका मान क्या होता है, इसका 2 10 30 का मान 1/√2/1 माइनस 1/√3 होता है इसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसका हम करेंगे 2 गुणा 1/√3, फिर करेंगे 1 माइनस 1 3। कैसे देखो सबसे पहले 2 गुणा 1/3 इसका 1 माइनस 1/3। ठीक है, हो गया तक। अब देखो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको ले लो हम 2/√3, इसको ले लो 3 एकम, मतलब 3 एकम 3 माइनस 1/3, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं 3। ठीक है, इसको ऐसे भी ले सकते हैं हम बटे 2/3। ठीक है, अब देखो इसको हम कैसे करते हैं सोल्व, देखो इसको हम सोल्व कैसे करते हैं देखो सबसे पहले आप ले लो 2√3 गुणा 3√2, 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास बचा 2 और 3। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3√2, तो हमारे पास 3 आएगा। 3 हमारे पास किसका होता है 10, 60 का मान हमारे पास होता है, ये हमारा आंसर है, ये हमारे क्या आंसर। ठीक ठीक, और आपके सामने एक सवाल हो रहा है, बस उसको सोल्व करते हैं, फिर क्लास आपकी समाप्त हो सकती है। ठीक है, ठीक, देखो इसको हम सोल्व, देखो इसको हम रद्द कर रहे हैं। ठीक, रफ एक सवाल हो रहा है आपके सामने, उसको हम बहस करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, देखो आपके सामने एक सवाल है, इसको हम कैसे करते हैं। ठीक ठीक है, देखो आप सबसे पहले, मैं आपको हल कर रहा हूँ ना, ठीक है, हल कर रहा हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले आप लिखो tan a माइनस a प्लस b, हमारे पास tan 60 होगा, उसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ, आपको सारा हल करना है। कुछ सवाल a प्लस b बराबर 60 ले लो, समीकरण नंबर 1 कैसे लिया, देखो a प्लस b तो ये रहा बराबर 60, tan से tan कैंसिल, हम काट नहीं सकते, सभी तो हम कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी समीकरण बना रहे हैं हम, देखो tan a माइनस b बराबर tan 30। ठीक है, अब क्या a माइनस b बराबर 30, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 ले लिए। ठीक है, अब देखो समीकरण नंबर 1 एवं समीकरण नंबर 2 को हल करने पर, ठीक है, हल करने पर सबसे पहले आप समीकरण नंबर 1 ले लो, a प्लस बी बराबर 7। ठीक है, अब ले लो a माइनस बी बराबर 30, इसको हम करेंगे आपके, आप आपके देखो सबसे पहले ये सही है कैंसिल, इसे हम जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। ठीक है, अब देखो जोड़ने पर हमारा चिन्ह नहीं बदलते, घटाने पर हमारा चिन्ह बदलते हैं। दो दो 2a बराबर 90। ठीक है, a बराबर 90/2। ठीक है, ये से ये कैंसिल, हमारा बचा a का कितना है 45, और a का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो, आंसर हमारा। देखो a का मान, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 कौन सी है, ये समीकरण a प्लस b बराबर 60, ये हमारे पास कितना, a हमारा 45 है, b आपको ज्ञात करना है। ठीक है, b आपको ज्ञात क्या सॉल्व करेगा, 60 में से 45 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 15 आपका आंसर आ गया। ठीक है, मैंने आपको बेहतरीन से बहुत बहुत बेहतरीन से सवाल आपको सॉल्व करवाए मैंने। ठीक है, देखो आपको मैंने बहुत बढ़िया सवाल करवाया। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।